30 तारीख को माननीय जो नेता उपनेता प्रतिपक्ष राज्यसभा श्री प्रमोद तिवारी जी, आप वो अपने नाम के मोहताज नहीं हैं, उनको प्रदेश ही नहीं देश के लोग भी जानते हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम है। वो एक ही विधानसभा से 8 से 9 बार विधायक रहे हैं रिकॉर्ड वोटों से, और एक जाना पहचाना चेहरा है, शख्सियत है राजनीति के गलियारे में। तो हम अभी शून्यकाल में जो हमारे जितने भी माननीय सांसद महोदयों ने प्रश्न पूछा था, उस विषय पे हम आभार ज्ञापित करने प्रदेश के लाखों शिक्षकों की तरफ से, देश के लाखों शिक्षकों की तरफ से, संगठन की तरफ से हम आभार ज्ञापित करने के लिए अपने प्रांतीय संयुक्त महामंत्री रमेश सिंह जी और राजेश जी और मैं, हम लोग गए थे वहां पे। प्रयागराज के अध्यक्ष अखिलेश द्विवेदी जी भी थे। तो हम लोगों ने आभार ज्ञापित किया, एक आभार पत्र दिया और कहा कि आपने कर्मचारी इतिहास के इतने बड़े डिसीजन के विषय को सदन में तार्किक और जोरदार ढंग से रखा, जिसके लिए हम सभी शिक्षक साथी आपको कोटि कोटि आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने शिक्षकों की समस्या को प्रखरता से रखा सदन में पटल पर। शून्यकाल में आपके साथ और भी प्रतिपक्ष और पक्ष के नेताओं ने भी रखा, सीमा द्विवेदी जी भी ने रखा, नसूद जी ने भी रखा, और भी वीरेंद्र सिंह जी ने रखा चंदौली, और भी हमारे जो माननीय सांसद हैं उन्होंने रखा इस विषय को, जिससे शिक्षकों को काफी उत्साह मिला। थोड़ा सा कुछ विधायी इस तरह की बाध्यता में सरकार की तरफ से वो जवाब नहीं आ पाया जिसकी हम अपेक्षा कर रहे थे कि सरकार का जवाब है। हाँ सुनीता जी, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी चौधरी जी सभी लोगों को। तो उस तरह से वो जवाब अपेक्षित नहीं आ पाया जिसकी हम अपेक्षा कर रहे थे कि सरकार के जो भी माननीय मंत्री जी हैं उनका जवाब आए, ताकि शिक्षकों को ये पता चले कि सरकार हमारे इस पक्ष को लेकर हमारे लिए क्या अनुकूल प्रयास कर रही है, लेकिन हो नहीं पाया। तो हम लोगों ने आगामी बजट सत्र के लिए उनसे बात की और इन चीज़ों को रखा कि शिक्षकों की बहुत उन्होंने अच्छे से समय दिया। मैं आपको बताऊं, कन्वेंशनल टाइम उन्होंने दिया। जैसे एक जनप्रतिनिधि होते हैं जिस तरह से वो औपचारिक बातें ही करते हैं, तो उन्होंने पूरी तरीके से अनौपचारिक बातें की। मैं आपको बताऊंगा, उनकी तारीफ भी मैं करना चाहूंगा प्रमोद तिवारी जी की, कि उन्होंने हम लोगों से बिल्कुल अनौपचारिक बातें की। एक एक पॉइंट पे उन्होंने बात किया, उन्होंने फोन भी किया, जो कुछ ऐसे विषय थे जिसपे हम लोगों को कुछ जानकारी लेनी थी, उन्होंने फोन भी किया, और उन्होंने हमें कुछ संसदीय व्यवस्था के कुछ जो तरीके हैं उसके बारे में भी बताया कि क्या क्या सोल्यूशन में और भी चीजें, फैक्टर हैं जो आपके लिए प्रोमिनेंट बन सकती हैं। तो उन्होंने बताया कि अस्थायी समिति होती है, शिक्षा की स्थायी समिति। आप अच्छे जानते हैं कि संसद में कई समितियां होती हैं, प्राक्कलन समिति होती है ना, अस्थायी समिति होती है, और भी कई तरह की समिति होती है, वित्त की समिति होती है। तो उन्होंने कहा कि अस्थायी की शिक्षा की अस्थायी समिति होती है। आपको बता दूं कि इन समितियों के जो अध्यक्ष होते हैं वो विपक्ष के लोग ही होते हैं। जो शिक्षा से जुड़े सभी विषयों पे जो ड्राफ्टिंग होती है, कोई अमेंडमेंट होता है या फिर कोई रेगुलेशन जो जारी होता है, तो उसकी ड्राफ्टिंग के लिए वही चेयरमैन होते हैं। तो उन्होंने उनसे भी बात की। अभी थोड़ा मैं आपको फिर डिटेल में आगे भी बताऊंगा इन चीजों को। और फिर सारी बातें उन्होंने कही कि हम सरकार से फिर इस मुद्दे पर संसद में जो भी सत्र शुरू होने वाला है, हम फिर इस मुद्दे को उठाएंगे, हम बात रखेंगे, क्योंकि ये बात एक दो लोगों की नहीं है, प्रदेश के 2,60,000 और देश के लगभग 25 लाख परिवारों का, परिवारों का है। तो इससे करोड़ों लोग प्रभावित हैं और ये रेट्रोस्पेक्टिव है। उन्होंने कहा कि उनकी एक ही लाइन थी, दिस इज द अगेंस्ट दिस ऑर्डर इज सपोज टू बी अगेंस्ट द नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस। उन्होंने यही कहा कि प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के बिल्कुल ये खिलाफ आदेश है। इसका ये रेट्रोस्पेक्टिव आदेश उन लोग को प्रभावित कर रहा है जो इस एक्ट के लागू होने से पहले से 25 साल, 20 साल, 15 साल जो भी है उनकी सेवा वो कर रहे थे। तो वो किस तरह से सामान्यकृत इस आदेश के उसमें जद में आ गए, तो ये बिल्कुल ही प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है।